लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना ये एक ऐसी आर्ट होती है जो सबके पास नहीं होती। हम में से कुछ लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि सभी लोग उनकी तारीफ करते रहते हैं। वहीं कुछ लोगों के बिहेवियर से हर कोई चिढ़ा हुआ रहता है, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर अपने बिहेवियर से आप लोगों के बीच मशहूर होना चाहते हैं। तो आज की हमारी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपके लिए है। इसके ऑथर डेल कार्नेगी ने बहुत से लोगों पर रिसर्च करके ये पाया कि लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस 15% उनकी नॉलेज और टेक्निकल स्किल पर डिपेंड होती है और बाकी के 85% उनकी सोशल स्किल्स पर डिपेंड करती है। आपका दूसरों से बात करना, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना, ये सभी स्किल्स आपकी सक्सेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आज हम इस बुक के उन 7 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिससे न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आप लोगों पर अपना पॉजिटिव इंप्रेशन भी डाल सकेंगे। ये बुक वैसे तो 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स आज भी पूरी तरह से इफेक्टिव हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। फर्स्ट प्रिंसिपल है डोंट क्रिटिसाइज। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप उन्हें क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि हेल्थ, फूड, मनी, इन सभी के अलावा एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा चाहते हैं। ज्यादातर ह्यूमन रिलेशंस के खराब होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम एक दूसरे के लिए किए गए सेक्रीफाइसेस को अप्रिशिएट करना बिल्कुल ही भूल गए हैं। हम सिर्फ लोगों की गलतियां ही निकालते रहते हैं, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि लोगों को क्रिटिसाइज करने से वो कुछ भी नहीं सीखते, क्योंकि इससे वो अटैक्ड फील करते हैं और खुद को डिफेंड करने लगते हैं और इससे लॉन्ग टर्म में लोग आपको पसंद नहीं करते, जिससे आपका ही नुकसान होगा। इस रूल को खुद अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। वो कहते थे कि मैं पहले अपने विरोधियों की खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनके इस क्रिटिसिज्म से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली और इसके बाद से लिंकन इतना डर गए कि उन्होंने सीधे तौर पर किसी की भी आलोचना करना छोड़ दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो ओपनली कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि ये करना आपके लिए ही बुरा है। सेकंड प्रिंसिपल है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। ऑथर डेल कार्नेगी के घर के पास एक जंगल था जहाँ वो अक्सर अपने डॉग को घुमाने ले जाया करते थे और उनकी आदत थी कि वो अपने डॉग को चेन से नहीं बांधते थे, क्योंकि जंगल में कोई भी नहीं आता था। लेकिन एक बार एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ गया और उसने ये देख लिया कि कार्नेगी ने अपने डॉग को खुला छोड़ रखा है। उसने कार्नेगी को डांटते हुए कहा कि आपने अपने डॉग को क्यों नहीं बांधा? क्या आपको ये पता नहीं है कि ये कानून के खिलाफ है? इस पर कार्नेगी ने जवाब दिया कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ये नुकसान पहुँचा सके। ये सुनकर पुलिस वाला काफी नाराज हो गया। वो बोला कि आपको क्या लगता है, इससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये डॉग किसी छोटे बच्चे या छोटी गिलहरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं आप पर जरूर एक्शन लूंगा। ऑथर ने भी गलती दोबारा ना करने का प्रॉमिस किया। कुछ दिन तो उन्होंने वादा निभाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोबारा अपने डॉग को खुला छोड़ दिया और फिर उस पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया। इस बार ऑथर के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, सॉरी ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब कहने को कुछ भी नहीं है, मैं गलत हूँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ने धीमी आवाज में कहा कि मैं जानता हूँ कि हर कोई अपने डॉग को बिना बांधे घुमाना चाहता है, खासतौर पर जब जंगल में हो। इस पर कार्नेगी ने कहा कि सर मैंने तो कानून तोड़ा है। इस पर ऑफिसर ने कहा कि इतना छोटा और प्यारा डॉग किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगा? इस पर ऑथर ने कहा कि ये गिलहरी को तो मार ही सकता है। तो पुलिस ऑफिसर ने फाइनली कहा कि आपने मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, आप अपने डॉग को लेकर जा सकते हैं और हम ये बात भूल जाते हैं। पहले तो वो पुलिस वाला कार्नेगी पर रौब जमा कर खुद की इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही कार्नेगी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की वो पुलिस वाला भी काइंड और हम्बल बन गया। लेकिन अगर कार्नेगी उस पुलिस वाले के सामने बहस कर दे तो रिजल्ट कुछ और ही होते। इसलिए जब भी आपकी गलती हो तो उसे पहले ही एक्सेप्ट कर ले, इससे आप एक बड़ी प्रॉब्लम को टाल सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है अप्रिशिएट अदर्स जेन्युइनली। हम सभी ये चाहते हैं कि लोग हमें हमारे एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करें, हमारी तारीफ करें। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। लेकिन ये चापलूसी करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको लोगों के अंदर की अच्छी चीजों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों की झूठी तारीफ करेंगे तो आज नहीं तो कल वो समझ ही जाएंगे। इसलिए अगर आपको किसी के अंदर कोई क्वालिटी पसंद है तो उसे बताना सीखिए। अक्सर हमारे रिलेशंस लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से खराब होते हैं, इसलिए लोगों को एप्रिशिएट करना सीखिए, उन्हें सिंसियर और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। ऐसा करने से लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। जब भी लोग दूसरे लोगों से मिलते हैं तो खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए वो खुद की ही तारीफ करना शुरू कर देते हैं और अपने से
से रिलेटेड ज्यादा बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपने आप को अच्छा दिखाकर सामने वाले को इम्प्रेस कर देंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं चाहते कि सामने वाला इंसान उनसे बेटर हो। इसलिए अगर आपको किसी से अच्छी बॉन्डिंग बनानी हो तो आपको जेन्युइनली सामने वाले पर्सन में अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। आप उन्हें बोलने का मौका दें और उनसे रिलेटेड बातें करें। जब आप एक बार ऐसा करना शुरू कर देंगे तो सामने वाला इंसान खुद ब खुद आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लाइक करें तो एक अच्छे लिसनर बने। फिफ्थ प्रिंसिपल है अ रोज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। ऑथर कहते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका ये भी है कि आप उनसे उनके फायदे की बात कीजिए। उनको ये दिखाइए कि आपके काम से उनकी विशेष कैसे पूरी हो सकती हैं, क्योंकि आप किसी भी इंसान से तब तक अपने मन का काम नहीं करवा सकते जब तक वो खुद ना करना चाहे। यहाँ ऑथर अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि वो एक होटल में क्लासेस लिया करते थे। एक दिन होटल के मालिक ने उन्हें एक नोटिस दिया कि उनका रेंट 300% बढ़ा दिया गया है। ऑथर इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन वो शांत रहकर होटल के मालिक के पास उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने गए। उन्होंने कहा कि यहाँ जितने लोग मेरा लेक्चर सुनने आते हैं वो आपका होटल भी देखते हैं। आपकी तो फ्री पब्लिसिटी होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो ना तो आपको मेरा पेमेंट मिलेगा और न ही आपके होटल की वो एडवर्टीजमेंट हो पाएगी जो मेरी क्लासेस से होती है। अगले दिन ऑथर को होटल का एक नोटिस आया कि उनका रेंट सिर्फ 50% ही बढ़ाया गया है, और ऑथर ये सब सिर्फ इसलिए ही कर पाए क्योंकि उन्होंने दूसरों की नीड्स के बारे में बात की थी। सिक्स्थ प्रिंसिपल है यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपको सोशली अपने आप को कनेक्ट रखना है और एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है तो कभी भी किसी के भी साथ बहस में ना पड़े, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बहस करके उसे हराने की कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली आपसे नाराज हो जाएगा और उससे लॉन्ग टर्म में आपका रिश्ता खराब हो सकता है, जिसे आप चाहकर भी पहले जैसा नहीं बना पाएंगे और इस तरह आप उनके साथ बहस में जीत कर भी हार जाएंगे। आर्ग्यूमेंट करने से हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही खराब हो जाते हैं, इसलिए इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे इग्नोर करना। डिस्कशन जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो एक बहस बनने लगे तो टॉपिक को चेंज कर दीजिए। इससे आप एक अनचाहे आर्ग्यूमेंट से भी बच जाएंगे और आपका टाइम, एनर्जी और रिलेशन भी खराब नहीं होंगे। सेवेंथ प्रिंसिपल है स्माइल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलकर अच्छा और कनेक्टेड फील करें तो आपको स्माइल करना चाहिए। सिर्फ हमारे वर्ड्स ही नहीं, हमारे एक्शंस भी ये बताते हैं कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं और अगर वो हमें देखकर स्माइल करता है तो ये हमेशा ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो लोगों को देखकर स्माइल करना सीखें। लेकिन स्माइल करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लगातार स्माइल करते रहें, बल्कि आपको स्माइल तब करना है जब आपका सामने वाले से आई कांटेक्ट बने, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम स्माइल करते रहेंगे तो ये आपको वियर्ड बना देगा। तो ये थे ऑथर डेल कार्नेगी की बुक के वो 7 प्रिंसिपल्स जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और इनका सिर्फ 10% भी अप्लाई करें तो आप एक परफेक्ट लीडर और एक ऐसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं जिन्हें हर कोई अप्रिशिएट करता है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें एक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।